ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार, जो हम सभी के जीवन का है आधार। करते हैं बाबा के रत्नों से, खजाने से, ज्ञान गुण शक्तियों से अपने जीवन का श्रृंगार। 6 जनवरी 2023 की साकार मुरली के महावाक्य। पुनः आप सभी से अनुनय विनय निवेदन जरूर करूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पे भी बटन दबाकर ऑल पे क्लिक करें। साथ साथ अगर आपको लगता है कि बाबा के शब्द, बाबा के महावाक्य मुझे स्पष्ट समझ में आए, तो आपका एक फर्ज है अपने अपनों तक कम से कम जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं उसमें शेयर करना ना भूलें। चलिए, आप सभी से मुझे हौसला अफजाई मिलता है, आप सभी के दिलों की दुआएं मिलती हैं और बाबा का तो है ही है हाथ सिर पर, है ना। 6/1/2023। मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है, जीवन को तबाह कर देता है। घर में पानी से भरे घड़े भी सूख जाते हैं, कहते हैं, जहां क्रोधियों का निवास होता है। इसलिए हम सबको आखिर अब चाहिए क्या? भगवान के बने सब कुछ छोड़ के अब क्या चाहिए? करना मन में विचार, अपने आप से बातें करना सीखो। हम किस लिए आए हैं बाबा के बने? अब और क्या चाहते हैं हम? चाहना हमारी स्थूल है या सूक्ष्म है? तो उत्तर मिलेगा और आपके ऊपर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार, आलस हावी नहीं होगा। मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है, या अपने को भी दुखी करता और दूसरों को भी दुखी करता। इसलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। जो बाबा की श्रीमत है, तो अपने अंदर से इन भूतों को निकालो। फायदा ही फायदा है, अभी वर्तमान में भी फायदा है, भविष्य की तो छोड़ो। प्रश्न, कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है, उनकी गति क्या होती है? बाबा कहते हैं, जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर में कोई न कोई विकार गुप्त रूप में या प्रत्यक्ष रूप में उसे निकालते नहीं, माया घेराव करती रहती, ऐसे बच्चों पर कल्प का दाग लग जाता है। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ता है, वो अपने को घाटा डालते हैं। इसलिए अंदर में कहीं कुछ भी हो उसको निकाल के फेंको, संकल्प करो, बाबा को दे दो, अर्पित कर दो। जैसे शिवलिंग के ऊपर शिवरात्रि पर अर्पित कर देते ना, यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर दो या प्रभु अर्पित कर दो। वो भी गीत, आज अंधेरे में है इंसान, है ना, आकर के ज्ञान की राह दिखा भगवान। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वो सभी का बाप है। वह बच्चों को सन्मुख बैठ, अभी ये देखो समझा रहे हैं बच्चे, बाप तो सभी बच्चों को इन नैनों से देखते हैं। उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं है। बाप जानते हैं, परम धाम से मैं अपने बच्चों के पास आया हूं। यह बच्चे यहाँ देहधारी बन पाठ बजा रहे हैं, इन बच्चों को सन्मुख पढ़ाता हूं। तो बच्चे भी जानते हैं, बेहद का बाप जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वह फिर से हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। हमें अनेक धक्कों से छुड़ा रहे बाबा, है? जो धर्म के धक्के गाए गए ना, उन धक्कों से छुड़ाया बाबा ने। बाबा ने कहा, देखो, अनेक प्रकार के धक्कों से छुड़ाए, हमारी ज्योत जगा रहे हैं। सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं कि अब हम ईश्वरी कुल के व ब्राह्मण कुल के बने हैं। सृष्टि का रचता कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। सृष्टि कैसे रची जाती है, वो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, मात पिता बिगर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जाती। ऐसे नहीं कहेंगे पिता द्वारा सृष्टि रची जाती, नहीं बच्चे, तो गाया हुआ है, तो मात पिता हम बालक तेरे, तो सृष्टि रचकर फिर उन्हों को लायक बनाते हैं। ये बड़ी खूबी है, विशेषता है बाबा की। ऐसे तो नहीं ऊपर से कोई देवताएं आकर के धर्म स्थापन करेंगे अपने आप, अरे भाई देवता ही है तो काहे को देवता बनाए कोई, तो अभी किया जाता है। बाबा कहते, देखो, जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, तो क्राइस्ट को क्रिश्चियन लोग गॉड फादर मानते हैं।
सॉरी फादर मानते हैं। अगर फादर है तो फिर मदर भी जरूर चाहिए। उन्होंने मदर रखा है मेरी को। अब मेरी कौन थी? क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में। आज बाबा बहुत ही ज्ञान की गहराइयां सिखा रहे हैं। सब कुछ कॉपी किया है हमारी यहाँ की संस्कृति को, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, भारतीय सभ्यता कहते हैं, भारतीयता की बातें कहते हैं। हाँ, हमारे राजा मूर्धध्वज की बातें कहाँ इस्लाम में चली गई। हमारे श्री कृष्ण ने वहां जन्म लिया, कुंती ने। आज बाबा ने भाई कई रहस्य खोले, भगवानवाच है ना। बाबा के बच्चों को नशा होना चाहिए, अभिमान नहीं, नशा होना चाहिए, मौलाई मस्ती होनी चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तो मेरी कौन थी? क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर के तन में प्रवेश किया। तो जिसमें प्रवेश किया उसके मुख से प्रजा रची, वो हो गए क्रिश्चियन। अब भी समझाया गया है बच्चे कि जो नई सोल ऊपर से आती है उनका कोई खराब कर्म नहीं होता जो दुख भोगे। पवित्र आत्मा है ना, वो तो शुद्ध आई है, पवित्र आत्मा ही है ऊपर से, उसे कष्ट क्यों मिलेगा? लेकिन जो पहले से शरीर में आत्मा है उसको कष्ट मिलता है, क्योंकि उसके हिसाब किताब होते हैं। बाबा कहते हैं यह भी जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया, ऐसे ही वो ऊपर से वो आत्मा आती है। बाबा कहते हैं जैसे परमपिता परमात्मा दुख तो भोग न सके, दुख अथवा गाली आदि सब इस साकार को मिलती है, तो क्राइस्ट को भी जब क्रॉस पर चढ़ाया गया तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया उसने ही दुख सहन किया होगा बच्चे। तो हिसाब किताब है। क्राइस्ट की प्योर सोल तो दुख सहन कर ना सके, दुख होने का मतलब नहीं। तो क्राइस्ट हुआ फादर, मां कहां से लाए? तो फिर मेरी को मदर बना दिया। दिखाते हैं कुमारी थी, उसने उससे फिर क्राइस्ट पैदा हुआ। ये सब शास्त्रों की बातों से उठाया है, भगवानवाच, भगवान कह रहे हैं, ये सब शास्त्रों की बातों से बातें उठाई। दिखाया है ना, कुंती कन्या थी, फिर उनसे कर्ण पैदा हुआ। यहाँ तो संकल्पों की बात है, आध्यात्मिक बातें हैं, वहां फिर उन्होंने अपने ऊपर स्थूल बातें रख ली। यहाँ राजा मूर्धध्वज ने अपने पुत्र की बलि का बलिदान किया, वहाँ फिर इब्राहिम को बताया कि अपने जो नियर डियर हो उसको कुर्बानी दो। तो फिर बाद में कहते हैं वो बच्चा हट गया और वो आ गया, है ना, बकरा आ गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं की कुर्बानी दो, मैं बड़ी प्रिय चीज है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, है ना, तो इसकी कुर्बानी दो। खेल यहाँ पे है। बाबा अब इन बातों को बीके भी अगर गहराई से समझे तो वाकई में ज्ञान का नशा गजब का है। ज्ञान का कच्चापन ही हमें पुरुषार्थ में कच्चा रखता है। जिसे ज्ञान में पक्कापन है वो कैसी भी करके अपने आप को बहुत आगे ले जाएगा, मेहनत करेगा, उसे लाभ का मालूम है, उसे हानि का मालूम है, उसे दिन और रात का मालूम है, उसे समय का पता है, अपने आप जाएगा वो। तो बाबा कहते दिखाते हैं कुंती थी, उनसे कर्ण पैदा हुआ। बच्चे ये सब दिव्य दृष्टि की बातें हैं, परंतु मनुष्यों ने कॉपी कर लिया है। जैसे ब्रह्मा ये मदर है, तो मुख द्वारा बच्चे पैदा कर संभालने के लिए फिर मम्मा को रखा है निमित्त। तो क्राइस्ट का भी ऐसे है, क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की। अब मम्मा को सारे मम्मा मम्मा कहते थे, मम्मा की माँ भी माँ कहती थी। अब मम्मा से कोई पैदा थोड़ी हुए वो, है ना। उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख वंशावली, तो आपस में बहन भाई हो गए। क्रिश्चियन उनका प्रजापिता हो गया, है ना, एक तरीके से देखा जाए। जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए वो हो गई माता, फिर संभालने के लिए दे दिया मेरी को। उन्होंने मेरी को मदर समझ लिया है। यहाँ तो बाप कहते बच्चे मैं इनमें प्रवेश कर मुख से संतान रचता हूं, तो उसमें भी ये मम्मा मुख संतान ठहरी। ये बड़ी डिटेल की बात है, बेटी है ना, मुख वंशावली है, ब्रह्मा कुमारी है वो। दूसरी बात, हाँ भाई दूसरी बात, आज बाबा ने बड़े मजे में कहा भाई। दूसरी बात बाप समझाते हैं, एक पार्टी आबू में आने वाली है, वेजिटेरियन का, शुद्धता का प्रचार, खान पान का, वेजिटेरियन का प्रचार करने। तो उनको समझाना चाहिए बेहद का बाप अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जो देवताएं पक्के पक्के वेजिटेरियन थे, और कोई धर्म इतना वेजिटेरियन होता नहीं। अब ये सुनाएंगे कि वैष्णव बनने के कितने फायदे हैं, परंतु सब तो बन नहीं सकते, क्योंकि बहुत फंसे पड़े, हिरे हुए, आदतें पड़ी हुई गंद बंद खाने की। इस पर भी समझाना है कि बेहद के बाप ने जो हेवन स्थापन किया था उसमें वैष्णव थे, वैष्णव शुद्ध शाकाहारी मनुष्य, जिनको देवता कहा जाता था। देवताएं बिल्कुल वाइसलेस थे। आजकल के वेजिटेरियन तो फिर मन तो उनका वह खान पान चलो शुद्ध भी हो, लेकिन मन में कितनी गंदगी भरी रहती है, विचारधाराएं कैसी होती। तो तुम बच्चे जानते हो कलयुग है,
बाबा भी जाते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी होगी। वन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, परंतु यह नहीं समझते थे कि इन्हों की राजधानी भी होती है कोई। सिर्फ महिमा गाते थे, परंतु उन्हों को किसने राज्य दिया, किसने उन्हें इतना ऊंच महान विद्वान वो देवता बनाया, ये कुछ भी नहीं जानते थे। बस मंदिर जाते थे क्योंकि समझते थे लक्ष्मी ने धन दिया है, इसलिए दीपमाला पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी बच्चे जाकर के समझाना चाहिए। जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भारत की महिमा पता नहीं चाहिए कि बिफोर क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले भारत वेजिटेरियन था, बैकुंठ था, पैराडाइज था। ऐसा कोई हो नहीं सकता है। उनमें बहुत बच्चे ताकत थी, देवी देवताओं में गॉड गॉडेज का राज्य था। अब वही राज्य फिर से परमात्मा स्थापन कर रहे हैं, ऐसे से समझाना चाहिए। स्थापन हो रहा है, वही समय अभी आने वाला है। दिखाते हैं शंकर के द्वारा विनाश, तो विनाश लीला भी अब तैयारी चल रही है ना। एक्चुअली हमें पता नहीं होता बहुत सारी बातों का, दुनिया बहुत, मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि जिन्होंने अपने नियम और वो सब दुनिया ने अलग थलग छोड़ दिया है, वहाँ पर शिक्षा से भी वंचित हैं और सभ्यताओं से भी वंचित हैं, साथ साथ आर्थिक व्यवस्था भी उनकी चरमरा रही है, किसी को कोई लेना देना नहीं। अब ले दे के करें भी क्या। मिसाल के तौर पे एक बिच्छू को महात्मा जी उठा रहे थे, तो वो अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहे, तो ये समय ऐसा है। तो बाबा कहते बच्चे, शांति का प्रतीक है ना। एक कबूतर दिखाया है, तो कबूतर ने देखा एक चूहा बेचारा बिल में पानी घुस गया, ठंड पड़ रही है, उसने कहा भाई इसको अपने पंखों में दबा लूं। अच्छा है जीवन बचाना किसी का, तो बड़ी अच्छी बात है। चूहे को गर्मी मिली, गर्माहट मिली, तो गर्माहट मिलते मिलते क्या हुआ आप जानते हैं। उस कबूतर ने अपना काम किया और चूहा अपना काम करने लगा, कुल बुलाने लगा। कबूतर ने सोचा भी थोड़ा और गर्माहट दे दूं उसे, फिर देखा कि चूहा धीरे धीरे इधर उधर भाग रहा है पंखों के बीच। बोला अब ठीक है, अच्छा मैं उड़ जाता हूँ। तो उड़ा तो उसके पंख ही नहीं है, तो फिर क्या था, वो चूहा ही उसे खा गया। तो समय ऐसा है, सभी को अपनी अपनी सेफ्टी की जरूरत है, क्या देश क्या दुनिया, लेकिन संसार में बहुत कुछ हो रहा है। बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो, शंकर द्वारा विनाश दिखाया हुआ है, विनाश तो बच्चे होगा ही होगा। बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो आकर के ले सकते हो। रमेश और उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है। ये वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल हैं। यज्ञ में पुराने जानते हैं कि रमेश भाई साहब और उषा दीदी है ना, दोनों बहुत सेवा करते थे। बाबा ने ही उन्हें एक साथ इकट्ठा बंधन में बांधा था और सफल हुए अंत तक। सेवाओं को नया आयाम, एक नया दिग्दर्शन हम सभी को दे करके और अपने जीवन को संपन्न बनाया। ऐसी दिव्य महान विभूति भी इस यज्ञ में रही थी, हैं और आगे भी रहेंगी। बाबा कहते बच्चे देखो, दोनों को सर्विस का बहुत शौक है। ये वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं, परंतु कोई न कोई विकार का नशा है तो माया उछलने नहीं देती। कोई में काम का अंश है, क्रोध भी बहुतों में है, क्योंकि परिपूर्ण तो कोई अभी बना नहीं, बन रहे हैं। माया भी अंदर काटती रहती है। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ तब से इन चूहों ने कुतरना शुरू किया है। अब भारत बिल्कुल कंगाल की हालत में। बाहरी तौर से तो ठीक है, आजकल तरक्की तौर के कुछ अंदाज ही निराले हैं। रोडों पे उजाले और दिलों में अंधेरे, और रोडों पे उजाले हैं। लोग सुसाइड कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। साइंस के इतने साधन होने की भरमार के बावजूद भी व्यक्ति अपने आप को निराश और हताश महसूस कर रहा है। तो जरूरत है अध्यात्म और विज्ञान के जीवन में बैलेंस की। बैलेंस खराब हो रहा है, तो जरूरत है अपने आप को पहचानने की। बाबा उस रूप में कह रहे हैं कि भारत के अंदर भी देखो क्या हाल हो गया है। बाबा कहते बच्चे, माया ने सबको क्या बना दिया। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया घेरती है।
तो उन्हों को पता पड़ता नहीं है कि हमारा कदम पीछे जा रहा है। फिर संजीवनी बूटी सुंघाकर होश में लाना चाहिए। बाबा लाता है, हमारा भी काम है ना भाई। राम के भाई बेहोश हो गए थे तो हनुमान ले आए संजीवनी बूटी, सुंघाई तो ठीक हो गए। तो संजीवनी बूटी क्या है? ज्ञान योग की बातें। हाँ, कोई बाबा का बच्चा ठहर गया हो, कोई नहीं चल पा रहा हो, कोई उलझन में हो, तो हम सबका फर्ज है हम उसका ध्यान रखें, उससे बात करें। ये नहीं है कि निमित्त सेंटर वाले ही जाएं या बड़े बड़े ही जाएं एक एक के पीछे, नहीं। हम सब जो क्लास में आने वाले हैं अपने अपनों का ध्यान रखें, सबका उससे बात करें। भाई कैसे चला जाता है ज्ञान में, किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, क्या क्या करना होता है, ये भी एक पालना है, ये भी एक निमित्त बनना होता है, ये भी। तो बाबा कहते बच्चे देखो, संजीवनी बूटी सुंघाकर फिर होश में भी लाते हैं। बच्चे क्रोध तो है ही दुखदाई, जो दूसरों को भी दुख देता है और अपने आप को भी दुख ही करता है ना। क्रोध के कारण से जेलें भरी पड़ी हैं, जेलें बड़ी बड़ी। तो बाबा कहते बच्चे इसको छोड़ना है। ब्रह्मा को भी मत उनसे मिलती है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, बच्चों को सिर कोले चढ़ाते हैं बाप की एम रहती है कि बच्चा ऊंच चढ़े तो कुल का नाम रोशन करे। परंतु बच्चा ना बाप की माने ना दादा की माने तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं माना, तो उसका क्या हाल होगा? बात मत पूछो बच्चे। बाकी सर्विसेबल बच्चे तो बाप दादा के दिल पर चढ़ते ही चढ़ते हैं, उनकी बाबा खुद महिमा करते हैं, तो उनको समझाना है। इसी भारत में विष्णु के घराने का राज्य था जो फिर स्थापन हो रहा है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। बाबा कहते हैं भाई श्रीमत पर जरूर चलो, है ना। तो तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। वो लोग मुफ्त अपना नाम निकालने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल ही जाता है। सन्यासियों आदि को भी बहुत पैसे मिलते हैं। बाबा ने तो कहा यहाँ मांगने से मरना बना। आज तक का रिकॉर्ड है, ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से कभी पिकेटिंग, कभी आंदोलन, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या मांगना किसी से। आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जिसका साथी है भगवान, बस क्या चिंता, क्या परेशानी। तो बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बच्चे अभी भी कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखलाने जाते हैं तो झट पैसे निकाल देंगे। बाबा तो किसी को कहते नहीं। बाबा कहते बच्चे यहाँ पैसे की दरकार नहीं है, दौलत से भगवान नहीं मिलता, दौलत से दाता मिलता नहीं, याद रहे। बाबा को किसी के पैसे की दरकार नहीं, ये खुद सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों की। हिम्मते बच्चे मददे बाप। जब कोई बाहर से आते तो हीरे हुए, समझते आश्रम है चलो कुछ दे दें, परंतु तुमको बोलना चाहिए अरे तुम क्यों देते हो, क्या जरूरत है। हमारा दिली स्नेह प्यार बना रहे, ये चीजें भी ठीक नहीं। मान लो कोई नया आए, फिर वो भावना है बाहर की, करता है, लेकिन उसको अगर जब आप ये बोलोगे अरे भाई आप क्या कर रहे हो, नहीं इसकी जरूरत नहीं, वो एकदम से खुश हो जाएगा। अरे वाह ऐसी भी जगह, कमाल है। लोग तो पीछे पड़ के मांगते हैं, ऐसा अनुभव भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो मदद मिलती है बच्चों की, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जब कोई बाहर से आते हैं तो आदतों से घिरे हुए हैं, समझते हैं आश्रम है चलो कुछ दे दें, परंतु तुमको बोलना चाहिए अरे क्यों देते हो, ज्ञान तो कुछ सुना नहीं, कुछ पता है नहीं यहाँ के बारे में। हम बीज बोते हैं स्वर्ग में फल मिलना है, या पता हो, पता भी तब हो जब ज्ञान सुने। ऐसे आने वाले तो करोड़ों आएंगे, करोड़ों। सुना, यह अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आया है, श्री कृष्ण रूप में आता तो रेती मुआफिक यहाँ इकट्ठे हो जाते, एकदम चटक पड़ते, कोई घर में बैठ न सकते। तुम ईश्वरीय संतान हो बच्चे, ये भूलो मत। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो, दिन में 2, 4, 10, 20 बार याद कर लो। तो ईश्वरीय संतान हो, ये भूलो मत। बाप की तो दिल में रहता है कि बच्चे पूरा वर्षा ले गए, स्वर्ग में तो ढेर के ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पावे, वह तो कोटों में कोई ही निकलेगा, है ना।
स्वर्ग में तो ढेर के ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पाए, वो तो कोटों में कोई, कोई में कोई। तो भाई देखो हम कहाँ पर हैं, कोटों में कोई है या उन कोई में भी कोई मेहनत करके बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने इस कलेजे पर, दिल पर हाथ रख के देखो, इस पर दिल दिमाग दोनों पर हाथ रख के देखो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए कुछ पंक्तियाँ, कुछ शिक्षाएं रात्रि क्लास में बाबा ने दी। रात्रि क्लास भी है 15/6/68 की मुरली है। हाँ देखो कितनी पुरानी है। पास्ट जो हो गया उसको रिवाइज करने से जिनकी दिल कमजोर है, उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है, उन्हों के दिल की कमजोरी भी फिर रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना है, ठहराया गया है। भाई बीत गया, उसे बीती ताही बिसारी दो, अब आगे की सुध लियो। सांप निकल गया, लाठी पीट रहे हो, सांप तो चला गया, समय का सांप निकल गया भैया, है ना। इसलिए बाबा बार बार कहता बीती बातों को चितवो नहीं, चिंतन नहीं करो। कैसा भी जीवन रहा हो कोई बात, अब बाबा मिला है ना, अब आगे अच्छे से रहो, आगे आगे बढ़ो। मुख्य फायदा है बाबा की याद से आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब कोई उल्टा पुल्टा ख्याल ना चले। ये समझते ही नहीं है, और जो समझते हैं वो फरिश्ते बनते हैं, आगे चढ़ते हैं, ऊंच पद पाने के निमित्त बनते हैं। बाबा नॉलेजफुल है, फिर भी हम फुल तो बन जाएं, फुल बन जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। बाबा नॉलेजफुल है, फिर भी हम फुल बन जाएं, पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी बाप बिंदी है। बिंदी को याद करने की बच्ची मेहनत करनी है, मेहनत कर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा, बच्चे तेरे में भी ज्ञान बंद है, सबका ज्ञान खत्म हो जाएगा। बाबा भी ऊपर और बच्चे भी बस ज्ञान से अच्छी अच्छी आदतें डाल लेंगे, फिर ज्ञान की जरूरत नहीं। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्मा तो आत्मा ही रहोगे, बाप होकर थोड़ी ना रहोगे। ये तो ज्ञान है, बाप बाप है बच्चे, और बच्चे बच्चे हैं, परमात्मा परमात्मा है और आत्माएं आत्माएं। बस सिंपल सी बात। भले उसका ज्ञान सब कुछ हमारे अंदर आ जाएगा, उसके बावजूद भी कहते हैं चिड़ियाओं ने सागर को हब किया तो चिड़िया सागर थोड़ी बन गई। चिड़िया तो चिड़िया रहेंगी, सागर सागर रहेगा। ये विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, बच्चे सभी चले जाने वाले हैं। ये बाबा देखो कब की बात, क्या ब्रह्मा बाबा ठहरे हैं, बाबा इशारा देते रहते थे बीच बीच में, भाई ये भी ब्रह्मा भी चला जाएगा, सब चले जाएंगे। बाबा को मालूम था। देखो हमारी छोटी छोटी 8-9 साल वर्ष की उम्र में दादी आई थी, पूरा जीवन सफल करके अव्यक्त मूर्त अव्यक्त फरिश्ता बन गई है ना। और हम सब भी रहेंगे, थोड़ी चले जाएंगे। दुनिया का विनाश चाहे जब हो, लेकिन अपना विनाश तो निश्चित है। निश्चिंत रहो, निश्चित है। देखो बच्चे बाप को याद करने की रिहर्सल तेज करनी पड़े, प्रैक्टिस नहीं होगी तो अंत में खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लगेंगी, हार्ट फेल होगा। इसलिए अभी से मजबूती पक्की करो। देखो बच्चे योग बल वाले ही निडर रहेंगे अंत में। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से भी धन मिलता है, लेकिन योग से ताकत आती है। योगी आत्माएं शक्तिशाली होती है, आत्मिक ताकत आती है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाबा को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन। अच्छा, जो निश्चय पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वही माला के दाने बनेंगे। बच्चे समझते हैं, भक्ति करते करते नीचे गिरते आए, समझते हैं या सिर्फ बाबा ही कहते हैं। अभी बाप आकर के सच्ची कमाई कराते, लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते बच्चे जितनी पारलौकिक बाप आकर के कराते हैं। ये तो फर्क महसूस होता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट, नमस्ते। बाबा आपको भी गुड नाइट और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
थैंक यू बेटे बाबा। सार यानी धारणा का सार, सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को समाप्त करो, सर्विस के प्रति उछलते रहो। हम ईश्वर की संतान हैं, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहां सब पक्के वैष्णव होंगे। इस नशे में रहो। वरदानी बाबा का वरदान हम सबके लिए, दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने वाले और सभी को मुक्त करने वाले सुदर्शन चक्रधारी भव। दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने वाले और सबको मुक्त करने वाले सुदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं आज आंख ने, मुख ने, दृष्टि ने धोखा दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति करना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते तो नहीं लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन जो सुदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वह कभी किसी धोखे के चक्कर में आते नहीं। बाबा टच कर देता है उन्हें तुरंत, बच्चे ठहरो। वो दुख के चक्कर में आते नहीं, धोखे के चक्कर में आते नहीं। वह तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। स्लोगन, अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो। अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो, तो बच्चे कभी परेशान नहीं होंगे। ओम शांति। आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को, खुदाई खिदमतगार बच्चों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से ओम शांति, ओम शांति।